हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एमजद हक। इससे पिछले क्लास में पार्ट में हमने ऑब्जेक्टिव के पार्ट में हमने ये देखा था, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने देखा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। ठीक है। यहाँ कहता है कि यदि धन पूर्णांक p के गुणनफल, तो यहाँ पे आप मार्क कर लीजिए, ये धन पूर्णांक है, यानी आपको अब तो पता चल गया होगा कि 1 2 3 4 5 की हम लोग बात कर रहे हैं। p के गुणनफल, p कोई भी नंबर है और उसको जब हम लोग तोड़ते हैं तो 1 एवं p हो तो किस में टूट गया, p में टूट गया और 1 में टूट गया। तो कहता है कि p किस प्रकार की संख्या है, तो आपको हम बता दें कि p अभाज्य संख्या होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि हम लोग जिसका गुणनफल यानी जिसको हम लोग तोड़ते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है। कंपोजिट नंबर अगर 1 या किसी भी नंबर में जब वो टूट जाए तो आपको पता होगा कि वो यूनिक नंबर में टूटता है, और जब भी टूटता है तो सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या रहता है, यानी प्राइम नंबर रहता है। ठीक है। तो इसीलिए 1 और p में टूटा है तो जाहिर सी बात है कि 1 इंटू p है तो p कोई अभाज्य संख्या ही होगा। ठीक है, इसलिए ये अभाज्य संख्या हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कहता है परिमेय संख्या p बाई q का दशमलव प्रसार शांत होगा, तो q का अभाज्य गुणनखंड निम्न रूप से होगा। तो क्योंकि अब ये q का अभाज्य गुणनखंड करने जा रहे हैं हम लोग, और q को जब भी हम लोग शांत अगर उसका गुणनखंड इनमें से किसी एक में कर दे तो हमको ये बताने में आसानी होता है कि वो शांत है कि अशांत है। तो शांत के लिए हमने ये बताया था कि 2 to the power n इंटू 5 to the power m, यानी 2 और m का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो इसको यहाँ पे होने के लिए ये a नंबर है। ठीक है, तो ये 2 to the power m और 5 to the power n, इसमें अगर आप तोड़ेंगे तो ये शांत ही होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे शांत दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परिमेय संख्या p बाई q में यदि q का गुणनखंड रूप इतना के रूप में ना, देखिए इस पे ध्यान दीजिएगा, ना हो तो ठीक है ना, बहुत जल्दी क्या करते हैं, हड़बड़ा करके हम लोग क्या करते हैं कि फट से इसमें लगा देते हैं। ठीक है, मगर नहीं, वहां पे साफ साफ कह रहा है कि रूप में ना हो तो p बाई q का दशमलव प्रसार होगा। तो प्रसार क्या होगा, क्योंकि अब देखिए इस रूप में नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 1.23 है, तो देखिए 1.23 यानी 3 के बाद डॉट डॉट नहीं है, ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो इससे हमको पता ये चल रहा है कि ये क्या है, ये एक तरीके से नंबर रुका हुआ है, यानी ये क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, तो ये हो जाएगा आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट कहता है पाई का दशमलव प्रसार होगा। तो अब यहाँ पे एक चीज आपको ये जान लेना है कि अब तक हमने ये देखा पिछले क्लास में कि अगर कोई भी संख्या आपका है तो परिमेय संख्या है, उसको अगर आप डिवाइड करेंगे या तो वो शांत होगा या तो अशांत होगा। तो हमने क्या कह दिया उसको, p बाई q का रूप अगर q आपका 2 और 5 में टूटता है तो वो शांत होगा, अदरवाइज वो अशांत होगा। मगर हमने ये बात नहीं की कि अपरिमेय को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो अपरिमेय जो होता है वो आसान तो होता ही है मगर अनावृत्ति होता है, यानी एक अशांत आवृत्ति होता है। ठीक है, तो अशांत आवृत्ति का मतलब हो गया कि हाँ ये रिपीट करेगा। ठीक है, शांत का मतलब हो गया कि वो रिपीट नहीं करेगा, वो शेषफल जो है वो 0 आ जाएगा। मगर जब भी अपरिमेय संख्या की हम लोग बात करेंगे तो वो भी अशांत है, तो हम कैसे डिफर करेंगे कि ये भी अशांत है और ये भी अशांत है, तो कौन परिमेय होगा कौन अपरिमेय होगा। परिमेय संख्या ही अशांत होता है और शांत होता है, मगर अपरिमेय भी अशांत होता है। तो उसको क्लियरफाई करने के लिए आपका ये वर्ड है अनावृत्ति, तो हम लोग कहेंगे कि पाई जो है वो अशांत अनावृत्ति होता है। ठीक है, तो अब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा आवृत्ति और अनावृत्ति में। अपरिमेय के लिए अशांत अनावृत्ति, और परिमेय संख्या में अगर कोई रिपीट कर रहा है तो उसको हम लोग अशांत आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से और भी ऑब्जेक्टिव के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस तरीके से ऑब्जेक्टिव पाने के लिए आप इस तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।